तो कोरोना की दूसरी लहर ने सरकारों को घुटने पर ला दिया। अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा तो सरकारों के खिलाफ जन आक्रोश भी सामने आ रहा है। सोशल मीडिया सरकारों के खिलाफ लोगों के आक्रोश से भरा पड़ा है। ऐसे में अब केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता कोरोना से जंग के बजाय छवि सुधारने पर है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोरोना महामारी अब दिल दहलाने लगी है। संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच अपनों को खोते जा रहे परिवारों की पीड़ा का कोई पार नहीं। इस बीच सरकारों से लेकर संवैधानिक संस्थाओं तक को अपनी छवि सुधारने की चिंता सताने लगी है, चाहे कोई काम करे या ना करे। छवि सुधार की इसी मंशा से चुनाव आयोग तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मद्रास हाई कोर्ट की वो टिप्पणी तो उसे शूल की तरह चुभ गई, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आयोग ने मीडिया में ऐसी खबरों को रोकने की भी मांग की है। ये वही चुनाव आयोग है जिसने 2 मई को नतीजे आने के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई है। अच्छा फैसला है, लेकिन क्या पहले चुनावी रैलियों का रैला चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा था? क्या उसके पास राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार नहीं था? अब छवि की चिंता हुई तो वो भीड़ के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराने में जुटा है। सवाल सिर्फ चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का ही नहीं है। मीडिया और खास तौर से सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना को लेकर नागरिक अपनी पीड़ा और बद इंतजामी को साझा कर रहे हैं, तो भी सरकारों को छवि की चिंता सता रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सही ही कहा है कि कोरोना को लेकर सूचना प्रसार पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक और डराने वाली सूचनाओं के प्रसार से बचें। राष्ट्रीय आपदा के ऐसे मौके पर जहां एकजुटता की जरूरत हो, वहां राजनीति होती दिखे तो फिर जनता को सवाल करने का हक होना ही चाहिए। सरकारों को कोरोना संक्रमितों के उपचार में दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता पर आए संकट का समाधान निकालना ही चाहिए। अभी तो अस्पतालों में भी लपके घूम रहे हैं जो रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की काला बाजारी में जुटे हैं। कई राज्य 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका नहीं लगा पाएंगे, जबकि अभी सबसे बड़ी जरूरत टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने साफ कर दिया कि वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम ने फिलहाल 3 लाख डोज देने की हामी भरी है। इस कारण प्रदेश में सभी लोगों को टीका नहीं लग पाएगा। 1 मई से संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित 9 शहरों में 35 से 44 आयु वर्ग के लोगों को ही वैक्सीन लग सकेगी। इसके बाद जब वैक्सीन की सप्लाई होगी तो तय आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। अभी तो टीकाकरण के प्रबंधन को लेकर भी बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। टीकाकरण में भी राजनीति न हो तो बेहतर है। कोरोना की पहली लहर से सबक न सीखने की सजा हम भुगत रहे हैं। दूसरी लहर में भी छवि की ही चिंता करते रहे तो तीसरी लहर का संकट और भी ज्यादा बड़ा होगा। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।